प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता है और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यू चैनल। स्टडी फॉर यू चैनल से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स ध्वनि विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। कल का प्रश्न था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता 22 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 22 अप्रैल। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाघ संरक्षण कानून जो है कब आया था? यानी कि बाघ की रक्षा के लिए जो है एक कानून बनाया गया था, यह कानून कब आया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1974, 1992, 1976, 1973। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1973। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगें निम्न में से किसमें गमन नहीं करती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात में। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, निर्वात में जो है ध्वनि तरंगें गमन नहीं करती है। जल में, वायु में और लोहे में, ये तीनों में जो है ध्वनि तरंगें गमन करती है, लेकिन जो है निर्वात में ध्वनि तरंगें गमन नहीं करती है। निर्वात का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जहाँ पर जो है ये तीनों माध्यम, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम का अभाव रहता है, वहाँ पर जो है वैक्यूम पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है कुछ नहीं रहता है, उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। तो ध्वनि तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, बाकी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में जो है गमन करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्वनि के वेग का मान निम्न में से किसमें कम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि के वेग का मान जो है सबसे कम जो होता है ना, वो गैस में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस में। तो आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सबसे कम किस में है, तो ठोस, द्रव, गैस में से किस में होगा सबसे कम? तो गैस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग की प्रकृति जो यह होती है अनुदैर्ध्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। यदि यहाँ पे आपसे ये पूछता कि प्रकाश का जो है प्रकृति कैसी होती है प्रकाश तरंगों की, तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रखिएगा, ध्वनि का हो जाएगा अनुदैर्ध्य और प्रकाश का हो जाएगा अनुप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान बढ़ने से घटता है, या तापमान पर निर्भर नहीं है, या फिर तापमान घटने से घटता है, या फिर तापमान घटने से घटता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तापमान घटने से जो है घटता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वायु में जो ध्वनि का वेग जो होता है वह तापमान घटने से क्या होता है? वह घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ए, सही हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति अधिक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्त्रियों की आवाज़ जो है पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा जो पतली इसलिए होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की जो है आवृत्ति अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्वनि तरंगें किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगें फ्रेंड्स परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलेंगे। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंगों में घटित नहीं होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्रुवन में। तो आप लोग याद रखिएगा, ध्रुवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो प्रकाश और ध्वनि तरंगों की घटना जो है घटित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? देखिए, चमगादड़ अंधेरे में इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि वे पराश्रव तरंगें जो है उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि पराश्रव तरंगें चमगादड़ जो उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वो रात के अंधेरे में जो है उड़ पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विमानों की आंतरिक सफाई में जो है पराश्रव तरंगों का जो है यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव तरंगें। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल जो है अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में जो है, यानी कि ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस्पात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, जब हम लोग बात करते हैं तो उसका साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 से 40 डेसिबल
के बीच जो है हम लोग समान बातचीत में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिफ्लेक्शन पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है। तो जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। तो जब ध्वनि तरंग चलेगी तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर चलेंगे, सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग फ्रेंड्स जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, नाविकों के द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समुद्र के अंदर जो है कुछ वस्तुओं का जो है पता लगाने में जो सोनार का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी या लाउड स्पीकर या फिर रेलगाड़ी या हवाई जहाज की उड़ान? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो है ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज की उड़ान भरते समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हवाई जहाज की उड़ान भरते समय। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पर चलेंगे, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोई ध्वनि पतली या मोटी होगी उसका कारण होता है तारत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रिंग, यानी कि तारत्व। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलेंगे, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए, रडार की जो कार्य प्रणाली है वह काम करती है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन नंबर हम लोग 18 पे चलेंगे, कीड़ों तथा हानिकारक तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कीड़ों तथा हानिकारक तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? तो देखिए, चंद्रमा पर जो है धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी विस्फोट होगा तो सुनाई पड़ेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है चंद्रमा के धरातल पर जो है विस्फोट सुनाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, वायु में ध्वनि के वेग का मान होता है कितना? तो वायु में ध्वनि के वेग का मान जो है वह होता है आपका 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्यों? बताइए फ्रेंड्स, चिल्लाते समय जो है व्यक्ति हमेशा हथेली को जो है मुंह के समीप रखता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसीलिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि तरंग जो है वह शून्य में संचरण जो है नहीं कर सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ध्वनि तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। उसी का जो है अलग रूप में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साउंड वेव्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलेंगे, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता को मात्रक जो है डेसिबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी तरंगें जो है निर्वात में शून्य में संचरण नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगें। यानी कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो है अलग से है, क्वेश्चन वही है आपका जो इससे पहले आपने देखा। तो कौन सी तरंगें शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगें। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में फ्रेंड्स ध्वनि की चाल जो होती है वह 332 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपके लिए पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, बी है लंदन, सी है पेरिस और डी है स्विट्जरलैंड। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, जापान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी नेसेट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट।
तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलते चलते फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।